आपको लेने के लिए, मैं नहीं आऊंगी आपको पाने के लिए, आप आओ मेरे पास, और नहीं आए तो अपने प्राण त्याग दूंगी। तब रात्रि में रैदास जी को एक दिन ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, और स्वप्न में कहा, बाबा अब आपकी सेवा पूर्ण है गई है, मैं तो आपके पास या मारे आयो ताकि एक दिन आप मुकु या मीरा को प्रदान कर दो, और आज वो शुभ घड़ी आई है, अब मुझे लेके चलो, मीराबाई को दे दो। रैदास जी खूब रोए, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई ठाकुर जी? नहीं, सेवा में कोई कमी नहीं है, पर ये तो मेरा स्वभाव है, मैं एक के पास आऊं दूसरे के पास जावे के लिए, दूसरे के पास जाऊं तीसरे के पास जावे के लिए, मेरा तो स्वभाव है, मैं तो प्रेम लेवे के काजे भक्तन के पास भ्रमण करता रहूं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय भाव से ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट हो गए, पर गोपाल भट्ट जी सेवा करते रहे। सेवा करने के पश्चात कुछ समय बाद तो ठाकुर जी को अपने शिष्यों को पधरा दिया। उसके बाद वो गुसाई परंपरा, अब ठाकुर जी एक के ही नहीं रह सकते ना, और अब तो नियम भी है कि जितने परिवार उतने दिन की सेवा फिर बढ़ती बदलती रहती है। ठाकुर जी तो संयोग वियोग में खेलते हैं। आज मेरे माथे श्री गिरधर लाल जी विराज गए, पर एक दिन मुझसे कहीं ना कहीं जाएंगे, किसी ना किसी और किसी, भले ही परिवार में ही किसी के पास जाएं, पर सेवा तो किसी और से करवाएंगे अपनी। ठाकुर जी का स्वभाव है। रैदास जी को ठाकुर जी ने कहा, जा करके मीराबाई को दे दो, और श्री रैदास जी ठाकुर जी लेकर के गए मीराबाई के पास। भूखी प्यासी 3 दिन से बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी हैं, और जैसे ही श्री गिरधर लाल जी प्रस्तुत किए, चेतना आ गई मीराबाई को। और तब रैदास जी कहते हैं, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं, कैसा तेरा मेरा। ठाकुर जी तेरे मेरे हमारे और आपके नहीं होते हैं, ठाकुर जी उसके होते हैं जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं, ठाकुर जी उसी के पास जाते हैं। मैं सबको एक बात समझाता हूं, कभी भी कोई पूछे कि आपके ठाकुर जी कहां से लाए, कैसे लाए, कितने के लाए, उनको मीराबाई का उत्तर दिया करो। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, हे मायरी मायरी मायरी, ये तो आवत प्रेम के मूल रे, मैंने लियो री गोविंदा मूल रे, मैंने लियो री गोविंदा मूल रे, मैंने लियो। ये उस व्यक्ति के समान है जो पुण्य के लिए भक्ति करता है, पर कोई व्यक्ति आपके गुण नहीं देखता, आपका रूप नहीं देखता, आपका स्वरूप नहीं देखता, बस आपसे प्रेम करता है, वो प्रेमी ज्यादा श्रेष्ठ है ना। ऐसे ही नैष्ठिक वैष्णव जो होता है वो पुण्य के लिए ठाकुर जी के पास नहीं जाता, बस सदा मुझसे ठाकुर जी राजी रहें, मैं इनकी सदा सेवा करूं, इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इस प्रकार सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। आगे भगवान के अवतारों का वर्णन किया, श्रीमद् भागवत जी की रचना कैसे हुई यह विषय बताया गया। वेद व्यास जी महाराज ने अनंत ग्रंथों की रचना कर ली, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। तब श्री नारद जी महाराज का वहां आगमन हुआ, और नारद जी महाराज ने आकर के वेद व्यास जी से कहा, क्यों आप उदास हैं? वेद व्यास जी बोले, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, 4 वेद लिख दिए, महापुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, लेकिन मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? कई लोग खूब भजन करते हैं, खूब पाठ करते हैं, खूब सेवा करते हैं, सब कुछ कर, मन उनका अशांत ही रहता है। वे सब लोग भी ध्यान से सुनो, अशांत क्यों रहता है मन? वेद व्यास जी महाराज ने इतनी रचना कर दी, फिर भी उनका मन अशांत क्यों था? उन सब का एक ही उत्तर है। नारद जी महाराज कहते हैं उत्तर देते हुए कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो
कमलम येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने इतना कुछ लिख दिया फिर भी आपको संतोष क्यों नहीं है? आपने इतना कुछ कर दिया फिर भी आपके मन में एक ठौर क्यों नहीं है? ये असंतुष्टि क्यों बनी हुई है चित्त में? हमने सब प्रयास करके देख लिए फिर भी हमारा मन बेचैन क्यों है? ऐसा क्यों लगता है उच्चाटन सा कि अभी तो कुछ किया ही नहीं? नारद जी जो बात कह रहे हैं इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। नारद जी कहते हैं क्योंकि आपने सब कुछ किया, उसको क्रिया मान करके किया, उसमें अगर प्रेम युक्त होकर के किया होता तो आपका चित्त अशांत नहीं होता। हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं तो पहले लाभ हानि पहले विचार कर लेते हैं। ये करने जा रहे हैं, इससे लाभ होगा हानि होगा, पहले विचार कर लेते हैं। लाभ होगा तो ही उस क्रिया को करते हैं। तो लाभ होगा इस बात को चित्त में धारण करके जब हम क्रिया करते हैं तो भाई लाभ मिलना हानि मिलना ये आपने विचार किया है। देने का काम तो ठाकुर जी का है ना, वो चाहे हानि दें। कई बार हम लोग बहुत लाभ सोच लेते हैं पर हानि ही होती है। और कल उसका सबको पता ही चला, पूरे भारत को क्या हुआ कल। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, आशा ही परमम दुखम। और उसके बावजूद भी जब हल्ला इतना मचा दिया गया हो, ऐसा होगा ऐसा होगा, अब तो बार तुम्हारा जिए जाएंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये ठाकुर जी सबको समझाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल की पहले से ही ढिंडोरा मत पीटा करो, क्योंकि फल देने का अधिकार मेरा है। मां फलेषु कदाचन। और ये बात निश्चित देखी गई है हर जगह। जब व्यक्ति फल पहले ही विचार कर लेता है तो ठाकुर जी भी कमर कस लेते हैं, जो तैने सोचा वही नहीं दूंगा। ये सब जगह होता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते इस बात को, पहले ही सोच लेते हैं। हमारी कथा होती है, हर हफ्ते एक नई जगह चले जाते हैं। सत्य बता रहे हैं, पहले मैं विचार करके जाता तो वहां कथा होगी, अच्छे से करेंगे, ये करेंगे, और फिर वहां कुछ ना कुछ ऐसा होता था विचार करने पर कि किसी ना किसी बात से मन उच्चाटित, और मन उच्चाटित हुआ तो मैं ही कथा नहीं कह पाता था। अब ऐसा हो गया, कहीं कथा हो कोई चिंता नहीं है, अच्छी हो तो बढ़िया, कुछ भूल जाए तो अच्छा, नहीं भूले तो बढ़िया, निभेगा तो अच्छा, नहीं निभेगा तो अच्छा, किसी को समझ आएगा तो अच्छा, नहीं समझ आएगा तो अच्छा, हमको अपना कार्य करना है। अब सब बढ़िया ही होता है। अपने आप से भी ज्यादा आशाएं मत रखो। नारद जी महाराज कह रहे हैं, और आशा से विमुक्त व्यक्ति ही प्रेम का अधिकारी हो सकता है। प्रेम में कभी आशा नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि प्रेम में आशा है तो वो प्यार हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम में आशा नहीं होती, प्रेम में आशा नहीं होती। नारद जी कह रहे हैं, हे वेदव्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथों की रचना की, इन सब ग्रंथों की रचना में एक तो आपने उद्देश्य पहले ही सोच लिया था कि मानव का कल्याण करना है मुझे। उद्देश्य स्पष्ट रखो, पर कल्याण होगा कि नहीं होगा इस पर ज्यादा चिंतित मत हो। और दूसरी बात, आपके हृदय के अशांत होने का दूसरा कारण क्या है? आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन समस्त ग्रंथों में आपने 4 बातों को प्रधानता दी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। क्या कहते हैं? दुनिया में हर व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन 4 कामों के पीछे ही भाग रहा है। कोई धर्म के पीछे भाग रहा है, कोई अर्थ धन के पीछे भाग रहा है, कोई काम यानी कि कामनाओं की पूर्ति के पीछे भाग रहा है। किसी को कुछ पहनने की कामना, कुछ खाने की कामना, कहीं घूमने की कामना, कुछ पाने की कामना। और चौथा, कोई धर्म के पीछे भाग रहा है, कोई अर्थ के पीछे भाग रहा है, कोई कामनाओं की पूर्ति के पीछे भाग रहा है, और चौथा, कोई केवल इसलिए भाग रहा है कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे मुक्ति चाहिए।
चार के अलावा पांचवा कोई स्थान नहीं है। आप पूरी दुनिया उठा करके देख लीजिए, हर किसी व्यक्ति को आप इन चारों के अंदर ही पाओगे, किसी एक स्थान पर ही वो पड़ा है। वेदव्यास जी, आपने केवल इन चार बातों को ही प्रधान बताया है। वेदव्यास जी बोले, इन चारों के अलावा भी कुछ प्रधान हैं? तब नारद जी कहते हैं, हाँ, पंचम पुरुषार्थ, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं, जिसको अर्थ से कोई मतलब नहीं, जिसकी कोई कामना, जिसको मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं, उसके लिए पंचम पुरुषार्थ है। और पंचम पुरुषार्थ का नाम क्या है? प्रेम। प्रेमी व्यक्ति को धर्म नहीं दिखता। ठाकुर जी तोड़ देते हैं कई बार धर्म की लिखी बातों को, प्रेम के वशीभूत होकर के। ठाकुर जी उनका भेदन कर देते हैं। तो प्रेम जब आता है तब धर्म के आज्ञा का कई बार उल्लंघन हो जाता है। प्रेमी व्यक्ति को अर्थ की चिंता नहीं होती, उसके लिए धन प्रधान नहीं होता। और क्षमा करें, प्रेम जब शब्द मैं प्रयोग करूं तो आप इसको स्त्री पुरुष और संसार से तो बिल्कुल मत जोड़ लीजिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। फिर प्रेम की जब जब बात हो तब तब श्री जगन्नाथ जी को ही लीजिएगा, और कोई नहीं हो सकता। उनके प्रति जब प्रेम होगा आप धर्म का विचार नहीं करोगे, उनके प्रति प्रेम होगा आप अर्थ का विचार नहीं करोगे, उनके प्रति जब प्रेम होगा आपकी कोई कामना नहीं होगी, कोई कामना नहीं। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सूरदास जी के नेत्रों पर हाथ फेर दिए और हाथ फेर करके बोले, सूरदास अब नेत्र खोलो, हमारा दर्शन करो। सूरदास जी ने नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रोम रोम का दर्शन किया और सर्वांगीण अंग का दर्शन करने के बाद सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, भगवान एक वरदान दे दो। भगवान बोले, हमने तो वरदान दे दिया। बोले, आपने अपनी तरफ से दिया, मैंने तो नहीं मांगा था, मैंने तो नहीं कहा था आपसे कि मुझे नेत्र दो, आपने खुद दे दिया। भगवान बोले, अच्छा तो मांगो, क्या चाहिए? बोले कि महाराज अब इन नेत्रों को मुझसे वापस ले लीजिए, ये जो आपने मुझे नेत्र दिए अब इनको मैं और नहीं रखना चाहता, मैं इन नेत्रों से अब किसी और को नहीं निहारना चाहता, अब ये नेत्र मुझसे वापस ले लीजिए ना। श्याम सुंदर की आप हमसे दिन में 4 बार मिलो, अरे आप जीवन भर हमको मत दिखना, जीवन भर हमसे मत मिलना, तो भी हम ऐसे ही रहेंगी, बस सदा हमारे चित्त में रहना। हरिराय महाप्रभु जी इस पद में लिखते हैं, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। गोपी कह रही है, नैनन में ही राखूं पिया तो है तुमरी एक रों की छवि पर। मतलब ठाकुर जी किसी के तो पूरे रूप पर वारी वारी जाते हैं लोग, पर आपका तो प्रत्येक रों इतना सुंदर है, कितना सुंदर कि उस रों पर सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं, पूरे जगत को वार दूं मैं। आपका इतना सुंदर एक रों है, पूरे रूप की तो मैं क्या कहूं। तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार, पूरे जगत की वारी वारी कर दूं। नैनन में ही राखूं पिया तो है, भेंटूंगी अंग सकल सावल को, भेंटूंगी अंग, भेंटूंगी मतलब मिलूंगी, सांवल के एक एक अंग से मिलूंगी। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, अधर सुधारस चाकूं, अधर सुधारस चाकूं, नैनन में
गम की बातें रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भांकूं। सूत्र है, ठाकुर जी मेरे साथ क्या लीला करते हैं, वो मेरे साथ क्या करते हैं, ये काहू सो नहीं भांकूं। कई लोग प्रचार कर देते हैं, हमारे ठाकुर जी ने ऐसा किया, हमारे ठाकुर जी ये कर रहे थे, स्वप्न में ऐसी क्रिया कर रहे थे, कल ऐसा ऐसा हुआ। क्यों? आपका प्रेमी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये सबको बताने की क्या आवश्यकता। प्रेम वही अच्छा जो गोपनीय रखा जाता हो। वो प्रेम ज्यादा टिक नहीं पाता जिसका ढिंडोरा पीट दिया जाता है। अरे भाई, हमारी तिजोरी में एक हीरा रखा है 1.25 करोड़ रुपए का, अखबार में निकलवा दोगे तो चोरी नहीं हो जाएगा? छुपा करके रखो ना, घर वालों को भी नहीं पता होना चाहिए कि आपकी अलमारी में हीरा रखा है। एक बात हमें बताओ, हम लोग ताला क्यों लगाते हैं घर में? घर में हो, स्टोर रूम में हो, अलमारी में ताला क्यों लगाया जाता है? क्यों बताओ, कोई चोरी ना करे हैं? चोर को चोरी करना होगा, ताला देखेगा? तोड़ ही देगा। फिर बताओ ताला क्यों लगाया? ताला कभी भी बाहर के लोगों के लिए नहीं लगाया जाता है, अपने लोगों के लिए लगाया जाता है, कहीं अपने की बुद्धि ना बिगड़ जाए। इतने बड़े बूढ़े हो गए, आज तक सोची नहीं है बात। बाहर के व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वो ताला देखेगा क्या? वो तो तोड़ के सीधा लेगा उसको। कहीं अपनों का दिमाग ना खराब हो जाए, इसलिए ताला लगाया जाता है। बताओ हमारी बात में कोई कमी हो तो इसका मतलब क्या है? अपने हृदय में ठाकुर जी के प्रेम को विराजमान करके ताला लगा करके रखो वहां पे। सबको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाहर वाले का दिमाग खराब हो ये जरूरी नहीं, अपने का भी हो सकता है। रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें काहू सो नहीं भांकूं, काहू सो नहीं भांकूं। कोई कामना भी नहीं होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष की तो बिल्कुल ही कामना नहीं होती प्रेमी की। 4 प्रकार की मुक्ति होती है। कितनी प्रकार की? कौन कौन सी मुक्ति होती है? ध्यान से सुनो। सालोक्य मुक्ति सबसे पहली मुक्ति, सृष्टि दूसरी मुक्ति, सामीप्य तीसरी मुक्ति, सारूप्य चौथी मुक्ति और एकत्वम 5वीं मुक्ति। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। सबसे पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी का लोक मिल जाएगा। आप श्री ठाकुर जी का भजन करोगे, वृंदावन बिहारी चंद का भजन करोगे तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि वृंदावन को भजने वाला तो वृंदावन में ही आ जाता है, वो कहीं और नहीं जाता। पर मान लीजिए कि आपके भजन से आप किसी लोक में गए, राम जी का भजन करोगे तो साकेत धाम मिलेगा, गोपाल जी का भजन करोगे तो गोलोक धाम मिलेगा, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान का भजन करोगे तो वैकुंठ मिलेगा, शंकर जी का भजन करोगे तो शिवलोक मिलेगा, ब्रह्मा जी को पूजोगे तो ब्रह्मलोक मिलेगा। ऐसे ही इसको क्या कहते हैं? सालोक्य मुक्ति। कौन सी मुक्ति? भगवान का लोक मिल जाता है।
मतलब उस नगर, उस स्थान पर आप चले जाओगे जिस स्थान पर ठाकुर जी साक्षात रहते हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। बंबई में बड़े बड़े फिल्म सितारे रहते हैं, कई लोग जाके इसी बात से खुश हैं कि हम उस नगरी में कि जहां हमारा प्रिय सितारा रहता है। मिले ना मिले बात अलग है। सालोक, इसको कहते हैं सालोक की मुक्ति। आपको लोक मिल जाएगा, ठाकुर जी मिले ना मिले ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। इस सालोक की मुक्ति। दूसरा, सालोक की मुक्ति जिनको मिलती है वो 24 घंटा इसी में दलालों से मिलते रहते हैं वैकुंठ में। भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ दिखेंगे वो वैकुंठ में यही ढूंढते रहते हैं। बोल भगवान की लीला। बोले अभी अभी मुझे खबर मिली है सूत्रों से, आज रात्रि भगवान वहां जाने वाले। बेचारा पहले से ही जाके वहां बैठ जाएगा, ठाकुर जी मिलेंगे। बहुत प्रयास करता है तब जाकर के उसको कहीं ठाकुर जी दिख जाते हैं दूर से, वो घूम रहे। इस सालोक की मुक्ति। पर ये भी कोई कम है, हम उस नगर में रह रहे हैं कि जहां ठाकुर जी हैं, दिख गए। दूसरी मुक्ति का नाम है शास्त्री मुक्ति। शास्त्री मुक्ति का मतलब क्या है? वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, उस लोक की प्राप्ति हो जाएगी जिस लोक पर आप जाना चाहते हैं, और वहां उस लोक में जाकर के ठाकुर जी की कोई सेवा आपको मिल जाएगी। ठाकुर जी के वस्त्र संभालने की सेवा आपको मिल जाएगी, ठाकुर जी की भोग प्रसादी उठाने धरने की सेवा मिल जाएगी, भोग बनाने की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की पादुका तैयार करने की सेवा मिल जाएगी। सेवा करो, उसमें भी तुम्हारा लक है कि ठाकुर जी कभी मिल जाए। भोग लगा करके तैयार करके लेके जाओगे, सोई द्वार पर लक्ष्मी जी कहेंगे लाओ हमको दे दो, हम ले जाएंगे। नहीं, हमको भी जान दो भीतर तक, लगे रहो अभी सेवा में, कभी ठाकुर जी अनुग्रह करें तो दिख जाएंगे। तो ये कौन सी मुक्ति है? शास्त्री। तीसरी मुक्ति आती है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति में क्या होता है? ठाकुर जी के आसपास रहने वाले परकोटे में किसी एक कोटे में आपको नौकरी मिल जाएगी, सेवा मिल जाएगी ठाकुर जी के पास रहने की। इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। इसमें ठाकुर जी दिखेंगे लेकिन फिर भी दूरी बनी रहेगी, आप स्पर्श नहीं कर सकते, पास नहीं जा सकते, थोड़ी थोड़ी दूर रहोगे। जैसे आजकल प्रधानमंत्री चले, राष्ट्रपति, उसका पूरा कॉन्वॉय चलता है, उसके साथ में पूरी Z+ सिक्योरिटी चलती है। अब जरूरी थोड़ी सभी उनसे बात करते हो, संग रहते हैं सब, बस ऐसी सामीप्य मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्री मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। और सामीप्य मुक्ति के बाद में फिर अगली चौथी मुक्ति का नाम है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी फिर अपने और निज आपको बुला लेते हैं। ठाकुर जी के निज घर की सेवा, निज कक्ष की सेवा, ठाकुर जी के निज स्वरूप की सेवा ये आपको मिल जाती है। आप ठाकुर जी का मुकुट ठाकुर जी को धरा सकते हैं, हाथों में कड़ूला पहना सकते हैं, पामन में पाजेब पहना लो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर दो, ठाकुर जी को वस्त्र धारण करा दो। इस प्रकार ठाकुर जी के सारूप्य। और ये करते करते कभी कभी ठाकुर जी ही आपको अपना ही रूप प्रदान कर देंगे, उनके जैसे ही आप हो जाओगे। और अंतिम और सबसे कठिन मुक्ति होती है एकत्वम। एकत्वम का मतलब क्या होता है? आप ठाकुर जी में ही विलीन हो जाओगे, ठाकुर जी में ही रहोगे, उन्हीं के अंदर ही निवास करोगे, उन्हीं में ही आपका लय हो जाएगा। एकत्वम। पर जो नैष्ठिक प्रेम करने वाला भक्त होता है वो ये पांचों मुक्ति भी नहीं मांगता भगवान से, मुझे ये भी नहीं चाहिए। वो इन पांचों की भी कामना ठाकुर जी से नहीं करता। वो प्रेमी माना जाता है जो ठाकुर जी से इन पंच मुक्तियों की भी कामना नहीं करता है। नहीं नाथ, नहीं चाहिए हमको। नारद जी महाराज कहते हैं उन प्रेमियों के लिए आपने क्या लिखा वेदव्यास जी, जिनको इस मुक्ति की भी कामना नहीं है, जो इन 4 प्रकार की 5 प्रकार की मुक्तियों को भी ठुकरा देते हैं, वो केवल ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, उसके बदले कुछ नहीं मांगते। और क्षमा करें, जहां प्रेम के बदले कुछ मांगा जाता हो वो स्वार्थ होता है, वो प्रेम नहीं होता है। वहां कोई कामना नहीं होती, किंचित कामना नहीं होती, देखने की भी कामना नहीं, मिलने की भी कामना नहीं, बस प्रेम है चित्त में।
उनके लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? इसीलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आप प्रेम से भगे हुए, प्रेम से भटक रहे हो। आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रधानता दे रहे हो, इसलिए आपका मन अशांत है। इसीलिए हम आप सब में भी जो अशांत है, सब क्रियाएं करने के बाद भी निश्चित याद रखे वो प्रेम से विचलित व्यक्ति है, इसीलिए अशांत है। हे नारद जी, आपके मन की अशांति का कारण पंचम पुरुषार्थ प्रेम को स्थान न देना इसलिए है। तब वेदव्यास जी महाराज बोले, भगवान इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले, इसके लिए आप एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान के प्रभाव नहीं, स्वभाव का वर्णन करो, जिसमें भगवान ईश्वर हैं, जिसमें भगवान परम सत्ता है, जिसमें भगवान भगवान है। ऐसा मत दिखाओ, ऐसा दिखाओ ठाकुर जी को जो वो वास्तविक हैं। वो गोपियों के साथ रास विहार भी कर रहे हैं, वो ग्वाल वालों के संग क्रीड़ा भी कर रहे हैं, वो मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई कड़ी भी चाट रहे हैं। एक गोपी यशोदा मैया के पास आई, बोले, मैया मेरे घर में आज पूजा है नहीं है, मुझको गोबर दे दो। मैया बोली, ले जा गोबर। जैसे ही गोबर ले जाने लगी, ठाकुर जी बोले, मैया तेने मुफ्त में दे दियो गोबर, बात पैसा तो ले ले गोपी थे। मैया बोली, लाला 9 लाख गैया हमारे यहाँ। कितनी गैया? 9 लाख। गोबर के पहाड़ हैं नंद भवन के बाहर, तू कहां करेगो या गोबर को? गोबर को कोई मोल होवे, ले जान दे। बोले, अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, तू ना मानेगी, मैं जाऊंगा के पास। सोई गए ठाकुर जी दौड़ दो। अरे गोपी क्या कर रही है? बोले, गोबर ले जा रही हूँ लाला। बोले, ऐसे ना ले जान दूंगो, पहले या को दाम बता, कह देगी। गोपी बोली, गोबर को कौन दाम लेवे लाला? बोले, मैं लूंगो। चारों हमने खवायो, गैया हमारी, गौशाला हमारी, और गोबर ले जाएगी तू? हमारे घर में रहेगो, हम चाहे यहाँ में सो में, हम चाहे यहाँ में रो में, हम चाहे यही में पड़े रहें, कच्छू करें, हमारो गोबर है, हमारी गैया को तू ना लेके जाएगी तो मोल दे के जा। व्यास जी, आपने ये बात कहीं लिखी? आपने ठाकुर जी के स्वरूप का कहीं वर्णन किया? जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ गोबर के पीछे गोपी को पकड़ के बैठे, बोले, या को पैसा दे मुझे। आपने ये स्वभाव कहां दिखाया ठाकुर जी को? दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, भगवान को भगवान मान लेते हैं, वो भगवान को अपना कब मानेंगे? जब उनके स्वभाव का वर्णन करोगे। गोपी बोली, लाला बता कहा दाम दूं? ठाकुर जी बोले, तो एक काम कर। बोले, हाँ, जितनो गोबर ले जाएगी उतनो मक्खन दे दे बदले में। गोपी बोली, वाह लाला, गोबर और मक्खन को दाम एक है सके? मक्खन तो बहुत महंगा होवे। बोले, तो नंद भवन की गैया है या कि गोबर वो मक्खन के समान है? जब तो लगता हो कि कहीं मक्खन की आवश्यकता, हमारे घर के गोबर ही धर दियो, मक्खन के समान काम है जाएगा। गोपी बोली, अच्छा लाला ठीक है, दे दूंगी मक्खन, ले जान दे अब मुझे। ठाकुर जी बोले, हम पे गिनती तो आवे ना है, हम गिनती कैसे करेंगे तू कितनी गोबर ले गई? तो गोपी भी प्रेम तो करती है ठाकुर जी से। गोपी बोली, अच्छा लाला एक काम करें। बोले, कहा, मैं जितना गोबर ले जाऊंगी, जैसे जैसे एक बा में भर के लेके जाऊंगी परात में, तो एक परात गोबर ले जावे पे तेरे मुंह पे एक गोबर की बिंदी बनाई दूंगी, पर अंत में उन सबरी बिंदी ने गिन लेंगे, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जे बढ़िया है, ऐसे ही कर। अब तो गोपी ले जावे और परात में गोबर भरे और गोबर ऊपर धर के वामे से एक नेक से गोबर निकाले, वाकी बिंदी बनावे और लाला के मोड़े पे लगा दे। ठाकुर जी में गिनती तो आती ही नहीं है। बोले, अंत में यशोदा मैया तो गिनवा लूंगा कितनी बिंदी है, यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, बार बार। अब गोपी का गोबर का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी आ रही है कि ठाकुर जी को बिंदी लगाऊंगे। सब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठेकेदार की तरह खड़े हैं। हम भाई आजा ले जा, अरे देख ज्यादा ले जा रही है, पहले तो ज्यादा है वो, कम करिया है, अब लेके जा। ठाकुर जी की बिंदी लगा दी। अब ठाकुर जी बिंदी ने ऐसे ऐसे गिनने, कितनी है गई होंगी, ओहो यहाँ तक भर गई है, यूं भरवा लूंगो, खूब सारो आवेगो मक्खन। गोपी प्रेम में उन्मुक्त हो गई है ठाकुर जी के। अब की बार गोपी आई, जैसे ही गोबर उठाया,
ठाकुर जी मुँह करें, हाँ बिंदी यहाँ लगा दे बिंदी। जैसे ही गोपी बिंदी लगाने लगी तो गोपी ने कहा कि यो वह ने देखी ठाकुर जी कितने संभाल के अपनी बिंदी ने रख रहे हैं, कहीं एक को गिर नहीं जाए। तो गोपी ने कहा कि अपनी परात टेढ़ी कर दी, पूरा गोबर ही मुंह पे डाल दियो ठाकुर जी के। सबरी बिंदी चली गई ठाकुर जी की। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते यशोदा मैया के पास गए, चीखन लगे, चिल्लाने लगे, बोले मैया तेरी ब्रज की गोपी बड़ी दुष्ट हैं। मैया बोली कहा है गो? बोले मैया पहले तू मेरा मुंह साफ कर, पूरे मुंह पे गोबर डाल दियो मेरे। मैया लगी मुंह, ठाकुर जी आराम से साफ कर, बिंदी नहीं चली जाए। अरे गिनती करनी हो तो मक्खन लेके आनो गोपी के यहाँ थे। वेद व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी बोले ये परम ब्रह्म है, ये जगत नियंता जगदाधार हैं, जिनकी भौहें टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाता है, जिनके मुस्कुराने पर सृष्टि बन जाती है, ये उनकी लीला है। कहां लिखी आपने? आपने तो सब जगह केवल ये दिखा दिया कि वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। उनसे भय खाओ, उनसे डरो, उनसे दूर रहो। ओहो सुबह दिया नहीं जलाया, ठाकुर जी तो नाराज हो जाएंगे। आपने भोग नहीं लगाया, ठाकुर जी तो ये सब आपने लिख दिया। ये बात भी गलत नहीं है आपकी। जो पुण्य के अधिकारी हैं, जो भगवान को भगवान मानते हैं, उनके लिए रहने दो। पर जो प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर जी से, उनके लिए आपने उनका प्रेम स्वरूप कहां दिखाया? इसलिए व्यास जी प्रेम का वर्णन करो, प्रेम उसकी व्याख्या करो। वेद व्यास जी महाराज नारद जी से कहने लगे, इस प्रेम की व्याख्या के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब नारद जी ने वर्णन किया, समाधिना नुस्मर तद विचेष्टितम। समाधि लगाओ और समाधि लगा करके ठाकुर जी के प्रिय भक्तों का स्मरण करो। उनके भक्तन के स्मरण से ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति अपने आप आपके चित्त में आ जाएगी और आप उसका वर्णन कर दोगे। बस प्रेम लक्षणा रूप का वर्णन करने से पहले व्यक्ति के चित्त के विकार नष्ट हों, उन कथाओं को वर्णन जरूर कीजिएगा। इसलिए 3 दिन तक यहाँ ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा और ये सब ज्ञान के विषय इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि कोई विकार यदि चित्त में रहा हो तो वो नष्ट हो जाए, ताकि 3 दिन में सब नष्ट हो जाए, तो चौथे दिन हम कृष्ण जन्म में प्रवेश